जी को महाकुंभ में जूना अखाड़े में महामांडलेश्वर की उपाधि दी जाती है और उसके बाद उनको उस पद से हटा दिया जाता है। कुलकर्णी जी को जब महामांडलेश्वर के पद की उपाधि दी जाती है तो वहां पे जितने भी साधु महात्मा थे उन लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। ऐसा क्यों? जूना अखाड़े से ममता कुलकर्णी जी को निकाल दिया जाता है क्योंकि जूना अखाड़ा एक किन्नर अखाड़ा है और ममता कुलकर्णी जी तो एक औरत है। वहाँ पे उपस्थित जितने भी साधु महात्मा हैं उनका ये कहना है कि ममता कुलकर्णी जी पे ड्रग्स के आरोप लगे हैं, बहुत सारे उन पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिसकी वजह से उनको इस अखाड़ा में नहीं रहने दिया जाए। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा से हटा दिया गया और साथ में लक्ष्मी त्रिपाठी जी को भी हटा दिया गया। क्यों हटाया गया मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं अपने इस वीडियो में आज आपको ये बताने आई हूँ कि ममता कुलकर्णी जी को किन्नर अखाड़े से क्यों हटाया गया। ममता कुलकर्णी जी का आपको कुछ पता होगा कि 24 जनवरी के दिन उनको महामंडलेश्वर की पद दी गई थी किन्नर अखाड़ा में। उनका बहुत सारी ऐसी जो विधियां होती हैं जो महामंडलेश्वर के पद के लिए वो करवाया गया था, लेकिन हाँ आज उनको हटा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ममता कुलकर्णी जी जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो बहुत पहले फिल्मों में काम करती थी, बीच में उनकी बहुत कोई भी फिल्में नहीं आई, उन पे ड्रग्स के भी आरोप लगे हुए हैं, वो उन पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी हैं, ऐसा मतलब सबको पता है। और वो एक बहुत ही हॉट एक्ट्रेस कह सकते हैं, अपने समय की बहुत हॉट एक्ट्रेस थी जो बहुत हॉट और सिंग की थी फिल्मों में। और अचानक से ममता कुलकर्णी जी इस बार के महाकुंभ में आती हैं और महामंडलेश्वर का पद उनको दे दिया जाता है। उनको महामंडलेश्वर का पद मिलने के बाद वहाँ पे किन्नर अखाड़े में जितने भी मतलब लोग या उस महाकुंभ में कह सकते हैं जितने भी साधु संत लोग थे, सब में एक काफी आक्रोश की स्थिति देखी गई। सबने अपने अपने अलग अलग तरह से ओपिनियन दिया। सबका ये कहना था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस जो इतने दिनों तक एक फिल्मी जगत फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई थी, उनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं, ड्रग्स के आरोप हैं, और अचानक वो आती हैं और महामंडलेश्वर का पद उनको दे दिया जाता है। उनको महामंडलेश्वर का पद देने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर थी, उन्होंने उनको ये पद दिया। लेकिन ऐसा अभी आ रहा है सुनने में कि ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया। रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों हटाया गया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग चुके हैं। और महामंडलेश्वर में बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि महामंडलेश्वर के किन्नर अखाड़े में किन्नर लोग ही मतलब रहते हैं, जो कि ममता कुलकर्णी किन्नर नहीं है। एक ये भी एलिगेशन है उनके ऊपर। उसके बाद वहाँ के जो संस्थापक हैं, व्यवस्थापक कह सकते हैं महामंडलेश्वर के, जो उनका नाम है मैं बताती हूँ, उनका नाम है जो कि महामंडलेश्वर के संस्थापक हैं अजय दास। उन्होंने ममता कुलकर्णी को और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया है। और उनका ये भी मतलब कहना है कि मेरे मतलब हाथ में इन हैंड होता है कि मुझे इतनी ऑथोरिटी है कि मैं महामंडलेश्वर के पद पे जो है उसको हटा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का संस्थापक हूँ और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मेरे मतलब जूनियर थी, इसलिए मैं ये चीज़ें कर सकता था। और जब मैं महामंडलेश्वर के पद से उनको ही हटा दिया तो उसके बाद वो किसकी ज्वाइनिंग करवाती हैं, मतलब कि किसको ये पद दी हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ममता कुलकर्णी को ऐसा कहा जाए कि साफ तौर पे कि उनको हटा दिया गया। अलग अलग साधु संतों के बहुत सारे लोगों के अलग अलग बयान आए हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि बहुत लोग के तो ये भी आरोप है कि ममता कुलकर्णी ने हाई अमाउंट पेड करके महामंडलेश्वर की उपाधि ली थी, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगी कि इस बार के महाकुंभ में पता नहीं क्या ऐसा है, पहले हर सारी छाड़ियाँ आती हैं जिनको लेके बहुत सारे मतलब ये चीज़ें बाहर आती हैं कि वो उनके पहली लाइफ कैसी थी, अचानक से वो महाकुंभ में आती हैं और वो
यहाँ पे मतलब इसके तरफ बढ़ जाती हैं, क्या बोलते हैं, सनातन की तरफ। उसके बाद मोनालिसा, वो अपनी आँखों की वजह से वायरल होती हैं। उसके बाद IITN बाबा अभय सिंह जी, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं, और मतलब मैं हार्टली उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मुझे वो कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत बेहतर लगे इन सारे लोगों में। उसके बाद लास्ट में मतलब ममता कुलकर्णी जी, इनका भी आपने सारे बैकग्राउंड सुने ही। तो मुझे इन सबों में कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा व्यक्ति लगा, जिसका एक अच्छा व्यक्तित्व है, तो वो मुझे लगे IITN अभय सिंह जी, जिनको बहुत लोग IITN बाबा भी कहते हैं। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट अपडेट के साथ। राधे राधे।